और ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। मेट्रो का शुभारंभ आज किया जा रहा है। बता दें, जो इंतजार था मध्य प्रदेश वासियों का वो आखिरकार अब खत्म हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। साथ ही में मेट्रो का एक बेहद खूबसूरत सा मॉडल है जिसको भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण है, क्योंकि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था जिसके हम सभी साक्षी बने। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी श्री अरुण साव जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश से पधारे माननीय मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से पधारे माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करती हूं आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोंडवे जी से कि वे माननीय मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का मंच पर स्वागत करें। तुलसी का पौधा और मेट्रो रेल का एक बहुत ही खूबसूरत सा तो तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब सम्मानीय माननीय मंत्रीगण हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच है। और इसी कड़ी में संकेत भोंडवे जी से मैं पुनः आग्रह करती हूं कि माननीय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके और मेट्रो ट्रेन भेंट करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमती अंजू अरुण कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मैं आग्रह करती हूं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को, तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। ऊर्जा से भरपूर माननीय खेल मंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं और स्वागत की श्रृंखला में आदरणीय श्रीमती अंजू अरुण जी स्वागत करेंगी। माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का अभिनंदन करें। और साथ ही में मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी का भी स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे साथ मंच पर आदरणीय माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी भी विराजमान हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं पुनः आग्रह करती हूं आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोंडवे जी से। माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी का भी अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में श्री श्रीकांत मनोज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे मंचासीन अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करने का कष्ट करें। तो आज का ये बहुत ही अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। विकास निरंतर तेज गति से हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं और वो स्वर्णिम अवसर है जब कई सारी सौगातें आज मध्य प्रदेश को, भोपाल को मिलने जा रही हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। मंच पर आदरणीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। माननीय विष्णु खत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय मंत्री जी श्री राकेश जी का भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बेहद खूबसूरत सा मेट्रो का मॉडल भेंट कर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वच्छता, सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से संजोए हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, आज मेट्रो से सुशोभित होने जा रहा है और ऐसे ही सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं।
और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमें विभिन्न सौगातें प्रदान करेंगे और इसी कड़ी में हम आग्रह करने जा रहे हैं। भोपाल देखिए, मेट्रो की सौगात के साथ साथ कई सारी सौगातें आज हमें मिलने जा रही हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नगरीय विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें देने का कष्ट करें। बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि ये सौगात 5,800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ये 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हमें प्राप्त हुई। और अब अवसर है कि हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर तेज, आधुनिक और सुविधाजनक परिकल्पना, विस्तार और समृद्धि के साथ भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ हो रहा है। और ये भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जो कि 12,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील शामिल हैं। इतिहास की गोद में पला, झीलों के बीच बसा, सदियों से समृद्ध, आज भी प्रासंगिक मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, जो अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन अनुरूप एक नए स्वरूप में तैयार होने जा रही है। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर तथा दूसरा भोपाल बनाया जाएगा, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी, कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास किया जाना है, जिसका उद्देश्य बहुमुखी विकास एवं समुचित अर्बन प्लानिंग करना है। भोपाल को मुख्य इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाते हुए सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम एवं राजगढ़ जिले की तहसीलों को इस मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किया गया है। साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन इन शहरों के सतत विकास का विजन है, जो वृहद स्तर पर क्षेत्र आधारित आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करेगा। रोड नेटवर्क और लोक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गांव, शहर व कस्बे हाईवे, रिंग रोड, ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम एवं सब अर्बन रेल से जुड़ेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार सब तक पहुंच तेज और सुगम होगी। शहरों की 360 डिग्री कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक और लोक परिवहन आसान होकर आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों का विस्तार अब पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में संभव हो सकेगा। यह योजना क्षेत्र की जल संरचनाओं, दर्शनीय स्थलों, इको टूरिज्म, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करेगा। शहर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास किया जाएगा। अब विकास को पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में बांटा जाएगा। इससे आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच में होगी। ये प्लान शहरी क्षेत्रों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारभूत संरचना तैयार करता है, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वाटर मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण जैसी नई सोच के साथ एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करेगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन का आधार समन्वित व एकीकृत प्रशासन है, जहां स्थानीय नगर निकाय, पंचायतें, ग्राम एवं नगर नियोजन,
और विकास प्राधिकरण साथ मिलकर काम करेंगे। इससे विकास कार्य गतिशील व जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जहां आज रखी जा रही है, वो मजबूत नींव जिस पर खड़ा होगा कल का समृद्ध व सशक्त मध्य प्रदेश। और सौगात की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि भोपाल में वे मेट्रो के युग का शुभारंभ करने का कष्ट करें, रिमोट का बटन दबाकर। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि आज भोपाल मेट्रो पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ एक क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट है। जोरदार तालियों के साथ भोपाल जो कि मेट्रो के युग में प्रवेश कर रहा है, अनुपम सौगात हम सभी भोपाल वासियों के लिए। ये है झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तेजी से विकसित होता, अपने विरासत को संजोता ये शहर आज एक नई क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विरासत और विकास का दौर कहा है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सतत कार्यों की वजह से मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, हर नगर में यातायात का सरल, सुगम, सस्ता साधन हो, ये मेट्रो ट्रेन उसी का एक रास्ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लगभग 10,033 करोड़ की लागत से बनने वाली भोपाल मेट्रो परियोजना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी, जिसके पहले चरण में ऑरेंज लाइन करोन सर्किल से एम्स तक, ब्लू लाइन भदभदा चौराहा से रत्नागिरी तिराहा का काम चल रहा है। लगभग 30.8 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ भोपाल मेट्रो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। भोपाल की लाइफ लाइन बनने वाली भोपाल मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर सुभाष नगर स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय स्टेशन, बोर्ड ऑफिस स्टेशन, MP नगर स्टेशन, रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन, DRM ऑफिस मेट्रो स्टेशन, अलकापुरी स्टेशन और एम्स स्टेशन लगभग 7 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कुल 8 स्टेशन शामिल हैं। इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मेट्रो की अनुपम सौगात, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी। सरलता, दृढ़ता के प्रतीक आज हमारे बीच तो ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां आज भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा है ये। और अब वो सुनहरा अवसर है जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर भारत को सशक्त बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जिनका विजन है कि भारत को विकसित बनाना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज भोपाल मेट्रो का भी शुभारंभ हुआ है। तो आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। तो एक बार तालियां जोरदार हमें बजानी चाहिए, सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। बीते 11.5 वर्षों में भारत ने विकास का ऐसा स्वर्णिम दौर देखा है, जहां बड़े सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, साकार भी होते हैं। इस परिवर्तन की धड़कन मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट सुनाई देती है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए। डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है। MP में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा। मैं कह सकता हूं
इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला। मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में यही समय है, सही समय है। 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के तहत मेट्रो के विकास में देश ने 2014 के बाद से अभूतपूर्व छलांग लगाई है। 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया। समयानुकूल विकास की इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, भोपाल मेट्रो। क्योंकि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का 7 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी सेक्टर परिचालन के लिए तैयार है। 2225 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इस कॉरिडोर में सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन हैं। सुविधा और तकनीक के अद्भुत संगम से तेज, आरामदायक, सुरक्षित, इको फ्रेंडली ट्रांजिट सिस्टम का लाभ भोपाल वासियों को मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश और राजधानी भोपाल के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा, इस महत्वपूर्ण अवसर पर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर परिचालन के लोकार्पण के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं कि सुभाष नगर से एम्स तक लगभग 7 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के साथ 8 अत्याधुनिक स्टेशनों का लोकार्पण भोपाल शहर के लिए आधुनिकता, सुविधा और सुरक्षा के एक नए युग का आरंभ करने जा रहा है। उन्होंने कहा, यह परियोजना न सिर्फ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि भोपाल की आर्थिक गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। शहरी परिवहन का विस्तार हो, नागरिक सुविधाओं का उन्नयन हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो या विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां, मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ही प्रगति व अनुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल मेट्रो एमपी के विकास का एक नवीनतम आयाम, जिसके लिए पूरा प्रदेश करता है मोदी जी को धन्यवाद। और इसलिए लोग आज कहते हैं, एमपी के मन में और मोदी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर संदेश के लिए। और वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष स्नेह है हमारे मध्य प्रदेश से। और अब आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच सरलता, दृढ़ता के प्रतीक माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य भारत सरकार, जिनके नेतृत्व से आवास और शहरी विकास की योजनाएं देश को सशक्त, समावेशी और